माणसांनी आपल्या त्या जगाच्या कुर्सी आगे कर लो, पीछे नहीं पड़ा। की गंगा मैया की, गंगा पुत्रों की कर जाए। आप लोग इधर आओ, इधर आओ। भोजन नहीं मिलता, इनका हमारी सरकार ने समुचित ढंग से माननीय मुख्यमंत्री को जो भी राहत सामान है उसको समर्पित किया है। हम लोग कल यहाँ आने वाले थे, लेकिन कल अचानक हमें वापस जाना पड़ा। लोग यहाँ पता चला कि मैं लोगों को राहत देने के लिए आया हूँ, हाल चाल पूछने के आया हूँ, दर्द में सुख दुख बांटने आया हूँ। पता चला कि लोगों दुखी कर दिया, गाँव लोगों सूचना देंगे मंत्री नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, हम आपके लिए 2013 को घर छोड़ दिया और कई लोगों के गले में वो आई कार्ड देखने से पता चलता है कि यहाँ से गांव से निकल के शहर में बनारस, बनारस से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होगा जहाँ अपने आने वाली पीढ़ी के इन बच्चों के भविष्य के लिए आप अपनी आवाज़ उठाने के लिए तो बिना मांगे तो कुछ नहीं चाहिए। बच्चा भी रोए नहीं तो दूध नहीं पाता, इससे निर्भर हो जाएगा, दूल्हा होता जाएगा, लेकिन उसे ध्यान नहीं देंगे। बच्चे को भी ज्ञान है कि बिना रोए हमें दूध नहीं होगा। उसी तरीके से हम लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए कि बिना हमें मांगे नहीं मिलेगा, बिना आवाज उठाए, बिना पानी बिना वहाँ से सब लोग हट जाए। आपने तो हटना देखा, एक ड्राइवर रहता तो सारी गाड़ी हेलो सब लोग हट जाओ ना, बाकी लोग हट जाओ। नहीं तो मैं पुलिस वाला नहीं, मैं तुम्हें गाड़ी ले आया हूँ आप लोगों से। सदियों से भगवान राम ने बताया तब अर्जुन ने हिस्सा मांगने के लिए बाण उठाया, बाण पर हिस्सा कब्जा करने वाले लोग कहीं कहीं के शबरी मामा एक मंत्रा जैसे राजपाट में मेरे राम को ऐसा बोल दिया कि राजा बनेंगे वे नहीं करेंगे। वैसे नहीं, समाज का जो हिस्सा लेने का समय आता है, जो हमारे समाज का हिस्सा खा रहे हैं, बच्चों का हिस्सा खा रहे, नौकरी खा रहे, धन खा रहे, जमीन जायदाद खा रहे, तो वो लोग जो खा रहे हैं तो जैसे हम हो गया कि अब हिस्सा ले लेंगे किसान। अब एक हो गए सड़क पर निकल गए हैं, हराएंगे, नहीं जीतने देंगे, विधायक नहीं बने देंगे, सांसद नहीं बनने देंगे, मंत्री नहीं बनने देंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। जब किसान जब भी खड़ा होता है तो एक आध उसमें विभीषण आ जाता है, तकड़ी मामा आ जाते हैं, एक मंत्र आ जाती है, इन सालों का एक भ्रम डाल देते हैं लोग, आप लोगों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। देखो दलितों में जमाल भाई इसलिए आके हमने उनसे सब कर रहे हैं। पहले एक बार आएगा तो पूछेगा कौन कि जमाल भाई को मकान नहीं होगा, उसके बाद धोबी पूछेगा, फिर सोचकर पूछेगा, है ना, तब आशी पूछेगा। पहले नंबर पर किसको पूछे? जमाल जाता होगा, क्योंकि उन्होंने झंडा मोटा एक डंडा उसमें लगा लिया, एक झंडा अब वो नहीं खाना पीठ पर डंडा, वो नहीं बनना अंडा, अब बंद करा दिया सबका धंधा। तो इतना कमजोर गांव के दक्षिण बचने वाले लोग झोपड़ी में रहते थे, अपने दुश्मन को डंडे से मारा कि झंडे से? बोलो भाई, डंडे से मारा कि झंडे से? ये झंडा से दुश्मन मरेगा जो आपका हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये झंडा तो आपको घर में लगाना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो समाज भाई कुछ किया नहीं,
उनके नेताओं ने, उनकी टीम ने, उनके लोग तय कर लिए कि हिस्सा लूटने वाले हमारा इज्जत लूट रहे हैं, धन लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। और जब जंगल गए थे राम, तो लक्ष्मण की जिम्मेदारी मिली। लक्ष्मण के सामने वो आ गया, एक लालच, सोने का हिरन तो होता नहीं, अब सोने का हिरन दिखा दिया, क्या भैया दौड़ के लेके आओ, और बेचारे चले गए हिरन लेकर, बिना जाए तो भी नहीं करते। तो उन्होंने एक लक्ष्मण देखा कि देखो कोई तुम्हें लूटने आएगा, तुम्हारी इज्जत लूटने आएगा, एक रेखा खींचा, इसके अंदर जो आएगा फंस हो जाएगा, और बाहर रहेगा तो सोचते जाओ। लक्ष्मण रेखा वही क्रॉस कर लिया, और सीता जी ने गलती कर दिया, लक्ष्मण रेखा बाहर चली गई, तो सीता का क्या हो गया, हरण हो गया ना, नहीं हो गया। तो उसी तरीके से जब तक समाज भाई के गांव में लक्ष्मण रेखा नहीं था, तब तो किसी को वोट देते थे, है ना, तब उनका वोट लूटते थे, फिर नोट और नौकरी और बहन बेटी की इज्जत लूटते थे। पहले वोट लूटो, फिर नोट लूटो, फिर नौकरी लूटो, फिर मौका मिल गया बड़े हो जाओ तो उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटो। लेकिन उनके लक्ष्मण रेखा दे दिया कि इसमें इस गांव मोहल्ले में वही आएगा जो बहन जी से या बहुजन समाज पार्टी से जीत पास लेके आएगा, मतलब झंडा लेके आएगा, जय भीम बोल के आएगा, तभी आएगा, है ना। बोलो भाई, उनके गांव में यादव भाई तुम जाते हैं क्या, बोला हो, और यादव भाइयों के गांव में तुम्हारे भाई तुम जाते हैं क्या, दोनों का लक्ष्मण रेखा के दिया। 10 घर है, लेकिन पूरा लक्ष्मण रेखा है, इसको वोट उसका लूट नहीं पाएगा। तो हमारे लोगों को उस लक्ष्मण रेखा के अंदर कुमार भाई आ गए कि भाई इसके अंदर उसी का प्रवेश है जो जय भीम बोलेगा, है ना। तो जय भीम ने उनको क्या दिया, पहले जब लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं थे तो वो सुबह शाम साफ करते थे, पकाना, आधा रोटी खाना, गोबर का दाना खाना, इज्जत लुटाना, फटे कपड़े पहनकर जिंदगी बिताना, झोपड़ी में सो जाना, शुद्ध पानी खाना मत पीना, जानवर जैसे जिंदगी बिताना, तब स्वर्ग जाना, ये था ना। लेकिन जब लक्ष्मण रेखा के अंदर आ गए तो उन्हें वो साफ कर रहे पकाना कि पाना खजाना, बोलो भाई, बोलो, खजाना मतलब नौकरी का पेड़, पानी का गिलास उनका बेटा पढ़ने जाता है, सरकार ने पैसा से पढ़ते हैं, सरकार पैसा हर महीने गिलास भर के उसे हर महीने दिल्ली से पैसा आता है, उसका हमारे भाई का बेटा बेटी बाप के पैसे से पढ़ता है कि सरकार के, बोलो किसके पैसे से, तो क्या बेकार है कि सरकार में नौकरी करना, मतलब उसकी नौकरी एक होता नौकर, एक होता नौकरी। नौकर मतलब सुबह शाम लाभ खाओ, है ना, पसीना गारो, कुछ पैसा पाओ, जिंदगी बिताओ। नौकरी का मतलब होता है भारत के संविधान के अनुसार टाइम से जाओ और टाइम से आओ और पूरी तनख्वाह पैसा पाओ और अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। तो नौकर बनना है कि नौकरी चाहिए, समाज में पहले क्या समाज थे, क्या थे, तेज बोलो, क्या थे, अब क्या है, उनके गांव में क्या है, अब जो समाज भाई नहीं माना, लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं था, अभी उसका बेटा उठा रहा है टोकरी, और जो लक्ष्मण रेखा के अंदर है उसका बेटा कर रहा नौकरी, समझ गए ना। तो क्या टोकरी चाहिए कि नौकरी चाहिए, तेज बोला, इन बच्चों को क्या चाहिए, नौकर की नौकरी। फिर मेहमानों ने उस पन्ने में लिखा है कि पहले सड़क नहीं था, नदी था, तो नदी से आते जाते थे, तो जो विदेशी अंग्रेज हैं 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हो, इसके मतलब आपके पुरखों ने अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट उतारा है। ये पहले सड़क था कि नदी था, तो सब लोग कैसे आते जाते थे, हम सबको पारू काटते थे,
और सबको पार उतारा, बटन दबा के वोट भी देंगे, सबको पार उतारा और हमें को डुबा दिया। अरे अब डूबना है कि डुबाना है? बोलो। हाथी साइकिल पंजा पार हो रही है कि डूब रही है? बोलो। इसलिए मैं इतना कहने आया गाँव से कि बाढ़ तो है, डर है, लेकिन जब तक आपके घर में नौकरी हो जाए तो एक घर शहर में बन जाए, बच्चे ठीक से पढ़ जाए, यहाँ एक बढ़िया अधिकारी हो जाए, सब सड़क पर बन जाए और यहाँ इस शहर ऐसे गाँव हो जाए, एक बढ़िया से अधिकारी बच्चे बच्चियों बन जाए इस गाँव में, तो किसी से भीख नहीं मांगना है, ऑटोमेटिकली ये शहर बन जाएगा गाँव, उसमें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए अभी अगर आपका बेटा सरकार के पैसे से पड़ेगा तो मेरा लड़ाई यही है कि आपका जो नाम है देश बेईमान से चलता कि संविधान बना हो? दरोगा कौन बनाता है? बोलो। लेखपाल कौन बनाता है? सिक्योरिटी कौन बनाता है? पीडी कौन बनाता है? तो संविधान जब सबको बनाता है तब तुम्हारा बेटा सिक्योरिटी लेखपाल क्यों नहीं है? इसके बाद संविधान में जिसका कब्जा है उसका नौकरी में कब्जा है। तो संविधान के पन्ने में लिखा है कि जो देश की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों मुगलों से लड़ रहे थे, उनके बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाना, सरकारी नौकरी देना है। और क्या लिखा? उसमें क्या लिखा? 1931 में अंग्रेजों को गर्दन पर हमारे लोगों ने शुरू किया तो अंग्रेजों ने लिखना शुरू किया। पहले साल से लोग बंद कर दो जो चावल लिखवा दो, हमारे पुरखों ने लिखवा दिया। लिखा अंग्रेजों ने कि जो चमड़े का काम करता है तुम्हारा भाई होगा, जो कपड़ा धोता धोबी भाई होगा, नदियों में काम करता निशान मतला मलवार होगा। उसको कहा अंग्रेजी में, हिंदी में, तो हिंदी लिख गया अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। हम सूचित करने आए हैं तुम्हें, इससे पहले कोई सूचित करने नहीं आया था। तो हमारा काम क्या है कि हम आपके सेवक हैं और आपको सूचना दे रहे हैं, एक रास्ता बता रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ, मेरा काम दिखाना है। लोग भगवान दिखाते हैं, हम संविधान दिखा रहे हैं। भगवान तो आपके साथ है ही है, वो तो पैदा किया वो आ जाएगा, लेकिन संविधान में हिस्सा लिखा है। तो समाज भाई आज के दिन में बेईमान के साथ है कि संविधान का? हम लोगों को किसके साथ रहना है? बोलो। संविधान में लिखा है कि चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, कपड़ा धोने वाले धोबी भाई, नदियों में काम करने वाले को मरवाए, और हम सब लोग संविधान में हैं किसी जात के हकदार। तो उसी पन्ने में लिखा है सास का बेटा भी स्कूल जाएगा, उसकी भी बेटी स्कूल जाएगी। बदले में पैसा था ही घर में, लाएगी माँ को देगी, माँ जाएगी बाजार से कापी किताब कपड़ा बढ़िया से पढ़ाएगी लिखाएगी। हर महीने दिल्ली से पैसा आता उनकी जाति के लिए, लेकिन तुम्हारा नंबर काट दिया हाथी से कि पंजा वालों, उससे में अब तुम काट दो उनको। किससे काटो? हंसिया से नहीं काटना है, तो बटन से काटना। सुना ही नहीं, अपने आप कट जाएगा। समझ गए ना? दूसरे में देना है लक्ष्मण रेखा खींचो अपने गांव में, इन गरीबों के गांव में बुढ़ी आएगा तो जय विशाल राज का झंडा टोपी लगाएगा, तब बोलेगा वही आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। संविधान में तुम्हारा भी नाम है, और हमने उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने तुम्हारा नाम हटा दिया। फिर जब हमने 7 जून 2015 को रेल रोका, जेल गए तो संविधान में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ कि भाई अब केवट मलवा नहीं है खिचड़ी, केवट मलवा बिंद नहीं है खिचड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। समझ गए ना? इन बेईमानों ने आपको क्या लिख दिया था? हाथी बटन दबाए, साइकिल दबाए, पंजा तीनों में क्या विशाल धरुआ हमारा पौवा पीला, इसको पौवा पीला है ना। तो 5 बजे तक ये सब पौवा वाले चल जाते हैं। उन लोगों ने वो सब लिए खजाना
और तुम्हें क्या दे दिया? पूरी खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना, इनको दे दिया दारू खाना। बोलो भाई, आप जमाल भाइयों ने दारू खाना दिया कि खजाना? तो हम लोग कहते हैं दारू खाना। क्या चाहिए? तो संविधान में क्या लिखा है? 23% खजाना, 23% में 18% हमारी आवाज है, 18% हमारा नौकरी। इन बच्चों के साथ क्यों मैनेज कर रहे हो? ये बच्चे तुम्हारे हैं। सरकार से सीधे दिल्ली से रुपया लिख के आता कि इनके बच्चों को फ्री में पढ़ाना, फ्री में DMSP बनाना। यही बनारस से वहाँ 3000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें दूध पीना, खाना, पढ़ना, SDM DM बनेंगे। क्यों नहीं भाई, क्या चक्कर आ रहा है? अब तुम्हारे नौकरी जिसका कब्जा है वो तुम्हें आसानी से देगा। वो तुम्हारे गाँव में भ्रम पैदा कर डॉक्टर से है, सबके साथ पार्टी ऐसे है, 10 साल हो गया, क्या मिला तुम्हें, क्या भड़काते हैं। बनारस में और बीमारी है ना? एक दलाल पाल लिया जाता, उसे नदी चुकाते हैं। तो कुछ करना नहीं है। संविधान में आपका हिस्सा लिखा है। अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री को तो मैंने ज्ञापन दिया ही था, तो अभी अकेले गया था, ठीक है ना? और अभी लाखों लोग जाकर दिल्ली में एक तहलका मचा के आए हैं कि निषाद अब क्या गया और अब इन बच्चों से नौकरी ढूंढवाना कि नौकरी तय कर लो। पैमानों का झंडा लग गया नौकरी, और निषाद राज का झंडा आ गया तो नौकरी। तो पहले कांग्रेस का झंडा था दलितों के घर में, तो नौकरी बुढ़वाई, और इन बड़े लोगों के घर कमाल भाई की बेटी जाती थी, छोकरी बन गई, उसकी इज्जत लूटी जाती थी, है ना? लेकिन आज संविधान में लिखा है अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950, उसमें क्या है भाई? उसमें लिखा है कि चमार भाई की बेटी और बेटा, काशी भाई की बेटी और बेटा, केवट मल्ला बिंद की बेटी और बेटा को कोई अंगी दिखाएगा, कोई रे बोलेगा तो जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। समझ गए? और इस बेटी को मिलेगा 10 लाख रुपया। ये है संविधान का बहुत बड़ा खेल। तो तुम्हारे संविधान में तुम्हारी बेटी की इज्जत सुरक्षित है कि नहीं है? अब पिछड़ी में डालकर अब तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो थाने में बुलाया जाओ, वहां मिलेगा, वहां में 10 लाख जाओ। और अनुसूचित में लिख क्या है? अनुसूचित की बेटी को कोई छेड़ेगा तो दरोगा दौड़ के जाएगा, इज्जत बताएगा, थाने नहीं आना है, थाना बुलाया दरोगा तो नौकरी जाएगी। इसके मतलब हमारी सुरक्षा नेता से होगा कि नीति से? नीति मतलब कानून। कालसी राम ने क्या बनवाया? कानून। मुलायम सिंह ने क्या बनवाया? कानून। तो डॉक्टर संजय क्या बनवाने के लिए पैदा हुए हैं? कानून।